देखो एपिसोड ना अब 6 वीक निकल गया है, 7वाँ वीक चल रहा है। तो घर में जो सबका रिश्ते नाते हैं ना वो भी बदलते नज़र आ रहे हैं। लोग नए लोगों के साथ अपना समीकरण बना रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा समीकरण जो बनाने में लगे हुए हैं वो हैं बिग बॉस के लाडले विवियन विसेना। जी हाँ। अब उनका क्या चल रहा है ना, जितने भी लड़कियां आई हैं तीनों ही उनके टीम में हो जाए। एक जो उन्होंने अपना अ, एक लाइन जो फिक्स कर दिया कि 11 वर्सेस 4 चल रहा था, 11 वर्सेस 4 कभी हुआ ही नहीं था। क्योंकि ये लोग दूसरा टीम 11 है ही नहीं। 4 का टीम है, 4 से 3 रहते हैं क्योंकि श्रुतिका को भी जब मन होता है इधर-उधर भटक जाता है। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत वाली लाइन है, पर विवियन ने सेट कर दिया और एडिन इसको दोहरा रही है। हालाँकि एपिसोड में इस चीज़ को दिखाया नहीं। बिग बॉस है भाई, प्रोमो में कुछ और दिखाते हैं, हमें एपिसोड में पूरा बेवकूफ़ बनाते हैं। आज का जो टॉपिक है टाइम गॉड के दावेदारी पर है, उसमें मैं बाद में आऊँगी। उसके पहले सुबह-सुबह क्या हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं सुबह में। तो उस पे भी बातें तो करना ही पड़ेगा आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग हो जो जिनके पास टाइम नहीं है, वो एपिसोड नहीं देखते हैं और रीज़न कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग इस रिव्यू के लिए बैठे होते हो, इंतज़ार करते हो कि क्या हुआ, नहीं हुआ। इन्फॉर्मेशन हमें यूट्यूब के थ्रू मिल जाए, चैनल पे देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके सामने सब कुछ लेकर आऊँगी, सारा बताऊँगी, आपको एपिसोड का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। लाइव फीड, प्रोमो, एपिसोड सबका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा टेली चर्चा 28 पे। आप बस मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर जो आपको अपडेट चाहिए बिग बॉस के, अगर जो आप फैन हैं तो। चलिए अब सुबह-सुबह जो हुआ, एक तो शिल्पा वर्सेस रजत हो गया, एक प्लेट को लेकर। एक प्लेट है जो किचन में पड़ा हुआ है, जहाँ पे खाना बढ़ता है उस वाले स्लैब पे डाइनिंग एरिया के पास ही पड़ा हुआ था। अब वही उस प्लेट में था क्या, तो एक या आधा पराठा पड़ा हुआ था, एक मिर्ची पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कुछ एक चिकन का बोन पड़ा हुआ होगा। भाई किसी ने खाया होगा, बट ऐसे छोड़ के ऐसे तो है नहीं कि नींद में खाया और जाके सो गया। जो भी उस खाने को खाया है वो भाई लास्ट तो रख के जाएगा ना, अंदर डस्टबिन में डाल के जाएगा उसको, ऐसे तो प्लेट में छोड़ के नहीं चला जाएगा। मतलब घर में ना पर्पसफुली क्वेश्चन मुद्दा बनाया जा रहा है कि चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, बर्तन धोने का भी ड्यूटी जो है वो करण का है और खाना बनाने का ड्यूटी है मॉर्निंग का वो है शिल्पा जी। तो ये झगड़े सारे बातें किसके ऊपर आएंगे, तो करण और शिल्पा जी के ऊपर आएंगे। ज़्यादा ये चीज़ करण के ऊपर आएगा कि तुम ढूंढ ढूंढ के प्लेट प्लेट धोए क्यों नहीं। अरे भैया, क्या हम यहाँ पे सिर्फ प्लेट धोने आए हैं? ड्यूटी है कर रहे हैं, बट ऐसा तो है नहीं कि आपकी जूठा फेंक दो फिर आप दूसरे तरफ दूसरे ही नेक्स्ट सेकंड में आके लड़ोगे कि अरे मैंने तो खाना ही नहीं खाया था, मैं रख के गया था, तूने धो दिया। भले ही वो पूरी रात पड़ा हो, लेकिन घर में लड़ने के लिए ये भी एक मुद्दा बन सकता है कि मैंने तो खाया ही नहीं, मैं तो रखा था कि खाऊंगा सुबह उठकर। अच्छा वो ओपन था, रह गया होगा। नहीं नहीं, मैंने तो ढक के गया था, किसी ने ओपन किया होगा। तो इस तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं, घर में चलते हैं, उस बात पे झगड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, रजत का जो समीकरण है वो अविनाश के साथ बनते नजर आ रहा है। मतलब जब से रजत टाइम गॉड बन गया है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बाबा उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है, उससे अच्छा आदमी है ही नहीं पूरे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे संसार में नहीं है, और नहीं तो बिग बॉस के घर में तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से रजत का रवैया चल रहा है। अब भाई मतलब लड़का ना रिस्पॉन्सिबल तभी हो सकता है जब उसके ऊपर कुछ ड्यूटी डाल दिया जाए कि तुम्हें ये करना है। मैं रजत के मम्मी पापा से बोलूँगी कि भाई उसकी शादी करा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, बंदा अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे कि अभी घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है बाय टाइम गॉड का, तो वो बिल्कुल एकदम शांति से खेल रहा है। अब जो रजत का जो समीकरण है ना बीबीएन के साथ, उसे एक्सपोज किया अविनाश, वो भी करण के साथ में। करण वहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं और उस वहीं उसी एरिया में अविनाश, ईशा एंड एलिस बैठे हैं। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि अविनाश को मतलब इस बात से दुखी है कि हम कहने को चाह रहे हैं, पर बीपीएन को पर्सनली फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वो सबके साथ बना के रखा है और ही इज़ एवरीवेयर। और ये सही बात है कि बीपीएन सब जगह पे है। बीपीएन को बहुत चालाकी से गेम चल रहा है, चला रहा है कि भाई मेरी कहीं से भी कट पत्ता नहीं कटना चाहिए, मेरा बनते रहना चाहिए, मेरा जो ट्री है वो ऊपर जाना चाहिए।
अच्छी बात है, गेम शो है, आपको जैसे जहाँ पर दिमाग लगाना है, जैसे करना है, आगे जाना है, इम्पोर्टेंट ये है। तो ये चीज़ें हो। अब एडिन वर्सेस यामिनी, एक्चुअली ये एडिन वर्सेस यामिनी का कुछ था ही नहीं। देखो यामिनी ना मतलब बज रही है बिना मतलब, ये बात सही है कि वो बीबीएन के लिए बज रही। बोला भी कि मैं जब घर में भी बैठकर बिग बॉस देखती थी ना, तो मैं आपकी चीज़ों पे ऐसी रिएक्ट करती थी कि ये ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो बीबीएन है, ये अच्छा ही है, दिस दैट एंड ऑल। अब उसके ऊपर बीबीएन ने समझाया कि अब मैं पहले बताती हूँ हुआ क्या। जब करण ने बोला काम करने को लेकर, करण और विपिन में झगड़ा हो गया कि विपिन ने बोला कि भाई तू कर भी लिया कर, ए बर्तन धो दे गंदे पड़े हैं। तो वहाँ पे करण चिल्ला देता है और बोलता है कि तू मुझे नहीं सिखा कि मैं बर्तन धोऊंगा नहीं धोऊंगा, मैं धोऊंगा और बहुत अच्छे से मैं गंदगी साफ करता हूँ। फिर वहाँ पे करण बहुत गुस्से में ये बोलते नजर आता है कि कल तक मैं कोने में बैठा हुआ था, तो अच्छा था, तुम लोगों के लिए अच्छा था वो, और अभी मैं जब निकल के बाहर आ गया हूँ ना, तो उँगली दिखाओगे तो फिर मैं ऐसे करके करण वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोग करण के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं लाइक ईशा, पर वो कर नहीं पाती है क्योंकि करण वहाँ से बोल के निकल जाता है, यार क्या ही फालतू की बातें करूँ, क्योंकि करण भाई मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है, अपना वर्कआउट का टाइम है करण का, वो टाइम करण वेस्ट नहीं होने देगा। तो वो बंदा अपना किए जा रहे हैं। अब यामिनी वहाँ पे बीच में क्या बोलती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी पहले कैप्टन थे पहले सीजन में वो काम नहीं करते थे। तो विपिन देख सुन रहा है ना, सुन रहा है ना। तो क्योंकि ये करण ने बोला कि जब से विपिन टाइम गॉड बना है तब से बना लिया है कि अलाउ नहीं है टाइम गॉड को काम करना, जबकि ऐसा कहीं पे नहीं है। जो भी यहाँ पे पहले टाइम गॉड बने हैं वो काम किए हैं। तो वहाँ पर यामिनी फिर से बोलते नजर आती है कि वो उनकी मर्जी है, उन्होंने ही किया है। दिग्विजय जो बंदा है ना भाई, बड़ा स्मार्ट है। मतलब कूल वे में लोगों को रोस्ट कर देता है, लोगों को टारगेट कर देता है, बोल के निकल लेता है, और जो बोलना है वो परफेक्ट बोलेगा, आगे पीछे और छुप छुपा के नहीं बोलता है। दिग्विजय ने यामिनी से पूछ लिया कि भाई आप क्यों बोल रहे हो, बीबीएन बोल लेगा, क्या बीबीएन के असिस्टेंट हो? तो यामिनी बड़ा खुशी खुशी बोलती थी हाँ, मैं असिस्टेंट हूँ। उसके बाद यामिनी को समझ में आता है कि अरे मैंने क्या बोल दिया, मैंने तो खुद को असिस्टेंट बना दिया। तो अच्छा आप असिस्टेंट हो मतलब, हाँ? तो फिर से बोलती है हाँ, और वहाँ पे और फिर उसके बाद फिर उसको जब समझ में आ जाता है कि अरे मैंने क्या बोल दिया, तो वो दिग्विजय से लड़ने की कोशिश करने लग जाती है कि आप मुझे असिस्टेंट कैसे बोल सकते हो? तो बोले कि अरे आप ही तो बोल रहे हो कि आप, हाँ मैंने तो बस पूछा था, मुझे लगा क्योंकि आप हर बात में बोल रही है विपिन की तरफ से, तो मुझे लगा कि अच्छा एक और असिस्टेंट आ गया। एक और असिस्टेंट इसलिए कहा कहा गया क्योंकि पहला असिस्टेंट जो है अविनाश को बुलाया जाता है, क्योंकि विपिन के साथ कुछ भी होता है तो अविनाश दौड़ के आ जाता है, उसको दोस्ती भाईचारा और असिस्टेंट जो भी बोलना है बोल लीजिए, वो बिग बॉस का घर है, वहाँ पे चलते रहता है। अब उस बीच में जब यामिनी अपना आवाज़ तेज करके दिग्विजय के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे, तो वहाँ पे एडिन जो है वो कूद पड़ती है और बोलती है कि क्या हुआ, तूने तो खुद ही बोला ना हाँ, इसने पूछा तुम असिस्टेंट हो बीबीएन का, तुमने बोला हाँ, और वह उस हाँ के बारे में, और वहाँ पे दोनों में अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मुझे जहाँ मन होगा मैं बोलूँगी, मैं या नहीं बोलूँगी, मेरी मर्जी, और बिल्कुल एकदम आके आसपास में दोनों लड़े जा रहे हैं। मैं किसी के असिस्टेंट असिस्टेंट हूँ नहीं हूँ, मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, तो तूने बोल दिया ना भाई, अभी क्यों इतना चिढ़ रही है? तो अब उसके बाद भाई यामिनी जाकर बैठ के रो रही हैं बक्का जी के सामने कि मैं जिसके लिए लड़ी वही मेरा साथ नहीं दे रहा है, इट मीन्स बीबीएन। भाई बीबीएन किसी का साथ नहीं देता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। बीबीएन का अपना अलग ही क्वेश्चन है, उसका अलग है, वो बंदा अलग प्रैक्टिकल चल रहा है, नो इमोशन नो रिलेशन। भाई गेम शो करने आया हूँ, खेलूंगा जीतूंगा ट्रॉफी लेके निकल लूंगा, लाडला भी हूँ ही मैं। तो बीबीएन के ये वाला एक अपना फार्मूला है, वहाँ पे लोग आके बीबीएन के पीछे ही पड़ जा रहे हैं कि मुझे, मैं तुम्हारे लिए इमोशनल हूँ, मैं, तू भी मुझे थोड़ा सा इमोशन अपना दे दे। बीबीएन कह रहा है भाई मेरे अंदर इमोशन नहीं है, मैं इमोशन लेके यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं घर पे ही रख के आ गया हूँ। तब भाई अब बीबीएन वहाँ पे आया, फिर आना तो पड़ेगा कि वो बंदी रो रही है क्योंकि मेरे लिए उसे बोला गया, और वहाँ पे उसका कहना था कि आपने तो वहाँ से चुपचाप निकल गया, आपने मेरा स्टैंड भी नहीं लिया, मेरे मेरे साथ से मेरे तरफ से कुछ बोला भी नहीं। तो विपिन का कहना ये था कि भाई जब वहाँ पे दो लड़कियों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो मैं क्या बोलूँ,
आप दोनों ऐसे चिल्लम-चिल्ली कर रहे थे और 2 लड़की के बीच में मैं कहाँ से कूद पड़ूँ? तभी यामिनी का था कि नहीं, मुझे एक्सपेक्टेशन था कि आप मेरे तरफ से कुछ बोलोगे। अब कहीं न कहीं सच्चाई ये है कि विवियन को एडिन पसंद, एडिन के साथ जैसे कि उन्होंने वोट भी दिया था स्पेशल पावर के लिए, और एडिन है भाई, वो ज़बरदस्त बंदी है, थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग मुझे भी नज़र आ रही है, तो उसके साथ सब बना के रखना चाहिए। तो फिर हालाँकि बाद में कुछ ही देर में दिखाया गया कि एडिन आकर सॉरी बोली यामिनी को, और बोला कि आपने रोया मेरे लिए, मेरी वज़ह से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आई एम सॉरी अगर जो आपको मेरी बातों को बुरा लग गया और मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो भाई असिस्टेंट वाली बातें हो गया। विवियन ने उसको भाव नहीं दिया, जिस तरह से विवियन ने जवाब दे दिया, जब वो बोलती है कि मैं घर पे भी बिग बॉस देखती थी, ये शो देखती थी, तो मैं आपको आपके लिए ऐसे ही रिएक्ट करती थी। तो वहाँ पे विवियन का जवाब ये था कि भाई वहाँ पे आप मतलब शो देख रही हैं, पर यहाँ पे आप कंटेस्टेंट हैं, यहाँ पे आप ऊपर से विवियन के लिए रिएक्ट नहीं कर सकती हैं। आपको अगर जो उसने बोला था कि आप असिस्टेंट हो विवियन के, तो आपको बोलना था कि नहीं, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात बोलने के लिए मेरे लिए? आप मुझे नहीं बोल सकते हो ऐसे, मेरी मर्ज़ी मैं जिसके साथ खड़ी हूँ, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं असिस्टेंट बन गई। तो विपिन बच्चों की तरफ से सिखा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड पकड़ लिया जाता है, बिग बॉस का घर है, दिस दैट एंड ऑल। चलो वो हो गया। अब शिल्पा एंड विवियन का जो बातें हैं ना, मैं क्या नाम दूं इस रिश्ते को? माँ बेटा, क्यूट वाला, एटीट्यूड वाला, थोड़ा भाव फेंक रहे हैं, नहीं चाहिए, नहीं मुझे तो चाहिए, मतलब ये वाली बातें थी। अब भाई शिल्पा ने क्या बोला? हाँ, शिल्पा ने बोला, पहले तो बोला कि मुझे बात करनी है। तो बोलता है कि चलिए बोलिए। तो बोलते हैं कि मैं बोलूँ कुछ? तो बोलती है कि शिल्पा बोलती है कि नहीं नहीं, तू मत बोलो, मैं ही बोलूँगी, मैं आपसे बात हुआ, वही वो राजमाता है, तो उसके सामने आप कैसे बोल सकते हो, वही बोलेंगी। तो शिल्पा ने इस तरह की बातें करी कि सिर्फ मैं पूछूंगी तेरे से कुछ बातें। शिल्पा का एक्चुअली शिकायत ये था कि जब मेरा रजत से झगड़ा हुआ, उस टाइम भी रजत मुझे इतना तू तड़ा करके बातें करता है और बोलते रहता है। तो तुम मेरा साथ क्यों नहीं दिए? मेरे लिए कुछ बोले क्यों नहीं? रजत से झगड़ा क्यों नहीं? वो भाई विवियन है, उसका अलग ही अपना चल रहा है, उसको है कि उसको गेम बहुत अच्छे समझ में आ गया है कि करना क्या है। लोगों से बना के रखना है, नंबर चाहिए, नंबर गेम है, वोट चाहिए तभी आगे जाऊँ। तो इस तरह की बातें दोनों की हुई। अब शिल्पा का बर्थडे है। शिल्पा ने बोला कि देख, तेरे को मैं एक बात बोलती हूँ, मुझे पता है कि तू 12 बजे रात में कितना भी झगड़ा करेगा, जो भी करेगा, लेकिन मुझे पता है कि 12 बजे रात में तू जाएगा और मेरे लिए केक बनाएगा, कुछ तो करेगा तू मेरे लिए, क्योंकि बीबे सबके बर्थडे में कुछ ना कुछ करते हैं। तो शिल्पा ने बोला मुझे केक नहीं चाहिए, मुझे 4 आलू की टिक्की चाहिए, और मुझे यही मैं इसी किसी को मैं कट करूंगी और बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। तो बिबिन बोला ठीक है, चलो जाओ, हो जाएगा। तो बिबिन का एटीट्यूड जो है ना यार, वो प्यार भी करता है तो ऐसा लगता है ठीक है चलो, आई लव यू, अब हट भी जाओ। मतलब यार पता नहीं यार उसकी वाइफ का क्या होता होगा। अब सुबह सुबह का टाइम था और करणवीर कर रहे हैं वर्कआउट। भाई बंदा वर्कआउट करते हॉट तो लगता है, इसमें नो डाउट एट ऑल। अब यहाँ पे जो लड़कियां आई हैं वो थोड़ा, अदिति फिटनेस क्वीन है, उन्होंने आते ही बोला था कि मैं कल सुबह से जिम आप लोग को करवाऊंगी। दिग्विजय और करण को बोला था कि आपके साथ वर्कआउट करवाऊँ करूँगी, पर कुछ वर्कआउट वर्कआउट करने नहीं है बंदी, ऐसी बेवकूफ़ बनाया उसने लड़कों को इनवाइट करके बेवकूफ़ बना दिया, और कुछ करवा नहीं रही। अब रजत रजत बोल रही हूँ, दिग्विजय और करण अपना कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस बीच में उसे लगा कि वाओ क्या बहुत ही ज़्यादा डीप मार रहे हैं लोग अपना पुशअप, इतने अच्छे से कर रहे हैं, कोई जाओ ना जाके इनके ऊपर बैठ जाओ। तो उसमें एडिन का जो शिल्पा मैम का, शिल्पा जी का जो रिएक्शन था, एक्चुअली मेरी मैम थी शिल्पा, जिनमें शिल्पा मैम निकल जाता है। शिल्पा जी का जो रिएक्शन था वो था कि ओ माय गॉड, मतलब अपना मजे ले रही हैं, हंस रही हैं। तो वहाँ पे एडिन का रिएक्शन था कि जाना, तू ही जाकर बैठ जा। वैसे करण मना नहीं करेगा, वो बैठा लेगा, जितना मैंने अभी तक जाना है करण को, तो करण सच में उसे बैठा लिया।
और वो करण के ऊपर बैठ गई और करण तब भी पुशअप मारे जा रहा था। उसके बाद 3-4 मारने के बाद करण का हालत खराब हो गया। उसने बोला हाँ ठीक है चलो हो गया है अब। उसके बाद करण उनसे पूछ देता है कि आई एम सॉरी बट आपका वेट क्या है? तो उन्होंने बोला 63 केजी। 63 केजी अपने ऊपर लेके पुशअप मारना मतलब ओ माय गॉड। एक जो बीच में आया इसे कैसे मैं छोड़ सकती हूँ, श्रुतिका एंड चुमका। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट एपिसोड और प्रोमो लाइव फीड में भी ये सारी चीजें आ रही है कि श्रुतिका बहुत पॉसेसिव है चुम को लेकर। नहीं चुम तुम करण से प्यार मत करो, तुम शिल्पा मैम से बात मत करो। वो तो प्रॉब्लम वहां तक ही था, अब एक और प्रॉब्लम आ गया है कशिश। और कशिश श्रुतिका के वेरी मतलब बहुत दुश्मनी है दोनों में, क्योंकि दिग्विजय के साथ श्रुतिका का पटता है तो इसलिए भाई कशिश तो दुश्मन रहेगी ही। तो यहाँ पे कशिश से ना आजकल थोड़े चुम चुम का सबसे बनता है, तो चुम का मतलब थोड़ा सा बनते नजर आता है, जिम वम करना साथ में, दिस दैट एंड ऑल। तो वहाँ पे जब रात में दोनों सोए हुए हैं, रात में ऐसे ही शायद बेड में लेटे हुए हैं, और ये बातें हुई कि तुम ना मतलब चुम के साथ हाँ सुसु भी जाना, दोनों साथ में जाना, वॉशरूम में जाना, और ऐसे मतलब जलन वाली वो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बातें हो रही है भाई। तो वहाँ पे चुम बड़ा तेज है इन चीजों में। तो चुम उससे बोलती है कि अरे मैं क्या करूं, अभी तो मेरी कश है ही नहीं यहाँ पे। इस तरह की बातें हुई। अब भाई विपिन एंजॉइंग व्हेन करण गेटिंग टॉर्चर। चलो अब बात करते हैं गॉड टास्क, टॉर्चर टास्क। गॉड टाइम के लिए जो टॉर्चर टास्क हुआ उसमें क्या हुआ। दावेदार जो एक्चुअली था कि एक केज बना हुआ है, केज के अंदर एक एक हाथ का बांधने का हथकड़ी रखा हुआ है, और जेलर हैं 3, अदिति एंड मल्होत्रा जी एंड एडिन। अब ये तीनों जेलर हैं और संचालक हैं रजत दलाल। जो रजत दलाल संचालक है तो लास्ट में फिर प्रोमो में विवियन को क्यों दिखाया, पता नहीं क्या भी है। तो रजत उस रेस से बाहर है, एक जेल है मायावी जेल है, वहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग। सबका हाथ एक एक बांधा हुआ है। दावेदार हैं विवियन, अविनाश, पकड़ जी, दिग्विजय एंड करण। भाई जो टॉर्चर किया गया है ना, मतलब कशिश ने तो गंदा वाला टॉर्चर किया अविनाश को, एकदम वैक्सिंग, उसके ऊपर मिर्ची, और बहुत अच्छे से किया, मतलब टास्क किया है, आई कैन से कि टास्क अच्छा किया है। ईशा करण को टारगेट कर रही थी, और जब मिर्ची एंड ऑल लग रहा था अविनाश का, तो ईशा ने इसका रिएक्शन था छी ये कैसे कर सकती है, और फिर ईशा खुद ही कशिश का कॉपी की और फिर खुद ही करण के ऊपर वो सारी चीजें अप्लाई किया तो भाई कशिश अविनाश बका कशिश, कशिश ने अविनाश को तो किया, बका जी को भी किया, बका जी को ही पूरा सेम सब मिर्ची विर्ची वाला लगाया। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब टास्क शुरू होने से पहले ये कशिश कुछ अपने पैंट में ऐसे लगाकर और ले आकर छुपा दिया था वो मिर्ची पाउडर, मिर्ची सॉस एंड ऑल, चिली सॉस। तो भाई फिर सारा ने विपिन के साथ क्या किया मुझे समझ में नहीं आया। उसे लिपस्टिक लगा रही थी, यहाँ पे ग्लोज लगा रही थी, और इस तरह से सबसे पहले चुम आती है, और चुम आकर विपिन से कन्विंस करती है कि प्लीज़ मुझे दे दो ना, तुम तो टाइम कोड बने भी हो, मुझे चांस दे दो। तो इस तरह की बात पे विपिन नहीं देगा, वो मुझे पता है। विपिन किसे देगा ये थोड़ा देर और रुक जाइए, मैं ईशा और ईशा करणवीर को कर रही थी, और उसके बाद व्हाट इज दिस, ईशा करणवीर को कर रही थी टारगेट, और उसके बीच उसने फिर दिग्विजय को किया। दिग्विजय को लिपस्टिक लगा रही थी, उसके फेस पे कुछ लिखना चाह रही थी ललाट पे। दिग्विजय हालांकि लिखने नहीं दिया। दिग्विजय बड़ा क्यूट और बिल्कुल उसके एक कंधे पे ऐसे हाथ रखी थी और दूसरे हाथ से ऐसे लिखने वाली थी। तो दिग्विजय का बोलना था कि अरे यार ये ऐसे मत, मेरे गर्दन, तुम गर्दन तक पहुंच गई, तुम ऐसे गर्दन पकड़ी हुई है। वैसे ईशा एंड दिग्विजय का ना एक बॉन्ड नजर आता है दोनों का, तो उस पर मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं दोनों के बाद बीच में जो चल रहा था। तो दिग्विजय को और ईशा वाली जो क्यूट कन्वर्सेशन था ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छे से कन्विंस कर रही थी टॉर्चर करने का, और कौन ही मौका देगा।
और करण पे मुझे गुस्सा आ रहा था, जो अंडर आर्म करवा रहा है ईशा से। अरे बेवकूफ़, क्यों देंगे हम करने के लिए? आराम से दे रहा है कि हाँ चलो करो, वैक्सीन करो। अरे मुझे वहाँ पे बहुत गुस्सा आया कि इतना अच्छे क्यों बोल रहे हैं। हालाँकि अविनाश भी मतलब शांत हो गया है। अविनाश भी कशिश से वो सब कुछ करवा लिया बहुत शांति से, जो कशिश करना चाहती थी, जिस वे में कशिश टॉर्चर करना चाहती थी। ये सारी चीज़ें थोड़ा हो जाता है कि यार मतलब वो लोग खेल रहे हैं, वो लोग अपना टास्क परफ़ॉर्म कर रहे हैं, पर तुम्हें उन्हें टास्क करने से रोकना है। तो तुम लोग ऐसे दिलदार बन के खड़े हो कि आओ हमें हमारे साथ जो करना है कर लो, हम तो खुल्लम-खुल्ले हैं, तुम्हें दिमाग खराब वाला। तब फिर सारा ने करण को, हाँ, सारा तो अपना अलग, सारा का अलग ही टॉर्चर चल रहा था, मतलब वो फनी वाला टॉर्चर था। वो बंदे भी एंजॉय कर रहे थे। जिस तरह से उसने विवियन को लिपस्टिक लगाया और यहाँ पे चिक पे भी ग्लोज वाला लिपस्टिक लगाया। अब करण पे आई, करण को एक स्पेक्टेकल ला के पहना देती है सारा, उसके ऊपर से साड़ी लपेट देती है और लिपस्टिक और ये सब कुछ। करण हालांकि उस मोमेंट को मतलब इतना फन में बना देता है कि एंजॉय कर रहा है वो, यस आचर ऐसे लेकर सब कुछ। तो करण ने उस टास्क में इस तरह से उसने ट्विस्ट ला दिया। अब विवियन ने भाई बात किया ईशा से बुलाकर कि अगर जो तुम दोनों में से कोई लड़कियां दावेदार बनना चाहती हो तो मैं क्विट कर दूंगी, क्योंकि शो ऐसा था कि अगर जो आप दावेदार बनना चाहते हैं तो आप किसी के लिए क्विट कर सकते हैं कि मैं नहीं, मेरे जगह पे ये आ जाए यहाँ। तो विपिन ने एलिश के लिए किया। ईशा बहुत तेज है, ओ माय गॉड। ईशा को था कि एलिस को वोट नहीं मिलेगा, मुझे वोट मिल जाएगा। अरे वैसे भी कौन सा बाहर वाले वोट देंगे, बल्कि हाँ, ईशा का ये था कि जो नई वाली लड़की है एडिन, उसने बोला कि मैं आपको पसंद करती हूँ, बाकी लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। उसे था कि कहीं ना कहीं न्यू लड़कियों का वोट भी हमारे तरफ आ जाएगा। तो फिर विपिन ने क्विट किया गेम एलिस के लिए। एलिस वहाँ पे बस 2 ही मिनट रुकी और विपिन ने दिमाग दिया, बातें किया, फिर दिमाग दिया कि तुम जाओ उसको बोलो कि मैं टॉर्चर करने जा रही हूँ, और वो जाके अनाउंस करेगी कि तुम्हें दे रही है, और ईशा खड़ी हो गई। और तब तक टॉर्चर टास्क भी खत्म हो गया। ईशा आई 2 मिनट मुझे लगता है कि खड़ी रही, उसके बाद टॉर्चर टास्क खत्म हो गया। कुछ टॉर्चर हुआ ही नहीं ईशा। ओके, क्या था? हाँ, तो दावेदार जो बन गए हैं अभी वो हैं करणवीर मेहरा, अविनाश, भगत जी, दिग्विजय एंड ये 5 लोग बन गए हैं टाइम गॉड के दावेदार। अब देखना ये होगा कि टाइम गॉड कौन बनता है। कल पक्का ये इन्फॉर्मेशन आ जाए। कशिश ने मस्त जवाब दिया दिव्यन को। कशिश ने दिव्यन का बॉटल यूज किया था, जो उसने पेस्ट बना के ले गया था, चिल्ली एंड ऑल। अब वहाँ पे विवियन आते ही भाई अपना तेवर दिखाता है, बोलता है कि मुझे मेरा बॉटल वापस चाहिए, वैसे ही क्लीन चाहिए। तो कशिश भाई वो नहीं देखेगी कि आप विवियन हो या कौन हो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसने बोला कि अगर जो यही बात प्यार से बोले होते ना कि प्लीज़, और थोड़ा रिक्वेस्ट करके बोले होते कि प्लीज़ मेरा बॉटल क्लीन करके मुझे दे देना, तो मैं दे देती। पर अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगी। और सबसे पहले आप तो समझ लो कि ये आपका बॉटल नहीं है, ये बिग बॉस का घर का बॉटल है, बिग बॉस ने दिया है, ये बिग बॉस का प्रॉपर्टी। अब वहाँ पे भाई विपिन को एकदम ऐसा मुंह बन गया था, मतलब क्योंकि उसने मस्त वाला बोल दिया। अब बॉटल को लेकर झगड़ा वगड़ा हो गया। उसके बाद विपिन टू शिल्पा जी, हाँ शिल्पा जी ने बोला लड़कियों क्या मैं एक फ्रूट्स खा सकती हूँ? तो सबने बोला हाँ हाँ आप खा लीजिए, क्योंकि जो सामान अभी आया है मे भी सबको नहीं बताया है क्या है। अब वहाँ पे बात करते हैं विवियन को। विवियन को बुरा लग गया कि शिल्पा जी सबके सामने पूछ लिया कि क्या आप फ्रूट खा सकते हैं। तो भाई विवियन ने बोल दिया है कि मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि आप, मेरा फ्रूट्स आपका है, आप जब चाहो खा लो, आपको पूछने का ज़रूरत नहीं है। पर मुझे आप सबके सामने पूछकर मुझे लजवा रहे हैं, और अगले बार से मुझे लजवाइएगा नहीं, और जाइए चुपचाप फ्रूट्स खा लीजिए और एक मेरे लिए भी लेकर आइएगा। तो ये बड़ा क्यूट वाला, मतलब कहीं ना कहीं दोनों का बॉन्ड मुझे थोड़ा सा रियल लगता है, अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से बातें हुई फ्रूट्स वाली। अब रजत, दिग्विजय बनने और करण में बने, मतलब पूरा घर परेशान है कि करण टाइम गॉड ना बन जाए। करण, सबका गेम ना घूम फिर के करण के आसपास ही आता है। अब भाई दावेदार तो हो गए हैं, अब टास्क होगा परफॉर्म, क्या होगा, वोट होगा या टास्क जितना होगा। लेकिन इससे टाइम गॉड के लिए भी टास्क बात। रजत का कहना है सबके पास ज्यादातर वो जो तीनों लड़कियां आई हैं और फिर जो ईशा लोग का ग्रुप है, कि दिग्विजय बने
और कशिश ना करण ना बने। मुझे बस यही चीज़ चाहिए। बाकी जिसको जो करना है करो, जिसको वोट देना है दो, जिसको बनाना है बन। तो ये चीज़ें हो गई। विपिन ने की चुगली करने की विपिन मतलब कितना ओबेस्ड है यार करणवीर मेहरा के लिए। वो सबके सामने करण की ही बातें करते रहता है। अब क्या चुगली किया जब वो कॉन्फिडेंस, हाँ उन्होंने बोला कि जब मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेहरा को, मैं 12 साल से जानती हूँ। अगर जो 12 साल से जानते हो और कहीं पर भी एक बॉन्ड शेयर किया है, एक दोस्ती है आपका, जिससे कि आप नाम दे रहे हो सबके सामने कि हम दूसरे दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, दिस दैट एंड ऑल, तो फिर उसके लिए उसकी बातें जाकर किसी और के साथ करना इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे विपिन क्या बोलते हैं कि मैं जानती हूँ करणवीर मेहरा को, एक्चुअली इसको क्या है ना कि ये जो अगर जो गुस्सा है तो समझ जाओ कि इसका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, क्योंकि जब ये कॉन्फिडेंस में रहता है तो बड़ा शांत रहता है, काम रहता है। तो जब उसकी फटी रहती है तो वो बचता है। आई नो हिम फ्रॉम 12 आवर्स, 12 ईयर्स। कैसा दोस्त है यार, कितना घटिया बातें कर देता है पीबीएन कभी कभी, छी। इस तरह से तो नहीं ही बोलना चाहिए था, वो भी सबके सामने। उसका कॉन्फिडेंस लेवल दिखा रहे हो आप और बोल रहे हो कि 15 12 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त हैं। काहे का दोस्त भाई विवेन, तुम्हारे जैसे ऐसे सब बोलने के लिए दुश्मन ही सही यार, दोस्त तो चाहिए ही नहीं। करण के खिलाफ पूरा घर है, पूरा घर का यही प्लान है कि कैसे भी टाइम गॉड करण ना बने। विपिन ये बोलते नजर आए कि जैसे भी होगा कि ये मतलब हमेशा की तरह जैसे रुक जाता है ना, वैसे ही इस बार भी रुक जाएगा, इसे वोट नहीं मिलने वाला और कैसे भी करके रोकना है, दिस दैट एंड ऑल। विवेक ने एक और क्या बात बोला ना, ऐसे बातें कैसे बोल सकते हो यार विपिन। विपिन ने बोला कि करण ना लेडीज मैन है, मतलब सोचो कितना बड़ा कैरेक्टर पे उंगली उठाना है किसी के ऊपर, वो भी नेशनल टेलीविजन के ऊपर। विपिन ऐसे तो मैच्योरिटी की बातें करते हैं कि मैं बहुत मैच्योर हूँ और मैं समझता हूँ चीज़ों का, दिस दैट एंड ऑल। पर ये कौन सी मैच्योरिटी है भाई जो एक बंदे के लिए सबके सामने इतना गंदा गंदा बातें बोल रहे हो। तो ये वाली चीज़ें हो गई। यहाँ पे बोल दिया कि वो एक लेडीज मैन है और उसे है कि मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां रहें एंड मैं वहाँ पे अपना डोमिनेटिंग नेचर बन के रहूँ, पर ये सच नहीं है। क्योंकि करण ना सबको अपना अपना मौका देता है, वो तुम हो या शिल्पा जी हैं या जो भी चल रहा है। भाई इस तरह की बातें हो गई। अब रजत वर्सेस करण प्रोमो में देखने मिलेगा आप लोगों को कि क्या चल रहा है।